अब हम आपको बताएंगे कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी का एहसास दूर दूर क्यों नहीं हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं तो कितने लोग गर्म कपड़ा पहनकर बैठे हुए हैं, रजाई ओढ़े हुए हैं या फिर गर्म जैकेट पहने हुए हैं। गर्मी की तरह आज भी कपड़े पहने हुए हैं। यह भी हफ्ता जाने वाला है, लेकिन सर्दी का कोई नमो निशान नहीं है। और नवंबर के जलन से हर शख्स परेशान क्यों है। नवंबर का दूसरा सप्ताह खत्म होने को है, लेकिन कपड़ा नहीं निकाल रहे हैं। दिल ही नहीं कर रहा है गर्म कपड़ा पहनने का। इसकी वजह अभी तक सर्दी का एहसास दूर दूर तक नहीं है। कुछ साल पहले तक नवंबर के पहले सप्ताह में ठंडी का प्रकोप बढ़ जाती थी, लेकिन पर्यावरण के दुष्प्रभाव के चलते मौसम का हाल बिगड़ता जा रहा है। शुरुआती नवंबर में 23 डिग्री से 25 डिग्री तक तापमान रहता था, लेकिन आज के ये तापमान 28 डिग्री से 31 डिग्री तक है, जो सामान्य तापमान से ज़्यादा है। ज़्यादातर घरों में पंखा चला रहे हैं। जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य तापमान से ज़्यादा रहता है तो उस क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लगती है। मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। गाँव की तुलना में शहरों में एहसास ज़्यादा होता है। शहरों में आबादी ज़्यादा है, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, पेड़ पौधे और हरियाली कम होते जा रही है। वाहनों की संख्या के कारण शहरों में धुआं और प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है। कुछ साल पहले अधिक ठंडा हुआ करता था, जो आज देखने को नहीं मिलती है। सर्दियों में इस गर्मी को बढ़ने का कुछ कारण है। इसमें यह भी है कि सामान्य से कम या ना के बराबर बारिश का होना। सर्दियों की शुरुआत बारिश से होती है। हिमालय के क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। इस बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में बारिश होती है और तापमान में गिरावट होती है। ठंड शुरू हो जाती है बर्फबारी के साथ, लेकिन कुछ सालों से ये चीज़ें बदल चुका है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पैदा होने वाले तूफान ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते। इसके कारण भारत के इलाकों में, उत्तर के इलाकों में अक्टूबर नवंबर में ना के बराबर बारिश होते हैं। इसी तापमान को बढ़ने से गर्मी बढ़ जाती है। भारत के कुछ इलाकों में ना के बराबर बारिश होने के कारण यहाँ मार्च की तरह नवंबर में भी गर्मी पड़ती है, उसी के बराबर होता है। मौसम विभाग के कहना है कि नवंबर के तीसरा सप्ताह एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होगा, लेकिन यह भी ताकतवर नहीं होगा कि इससे उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो जाए। इससे गर्म कपड़े नहीं निकाले जा सकेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद यानी तीसरा से चौथा सप्ताह में निकाल सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है प्रदूषण। प्रदूषण हमारे देश में बहुत प्रभाव किया है पर्यावरण को। इसी के कारण पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होने के कारण हमारे प्राकृतिक ने बारिश जो समय पर होता था वो अब नहीं होता है। इसके अलावा मौसम जानलेवा साबित होता जा रहा है। पिछले 9 महीनों में भीषण गर्मी के कारण और तूफान, लहर जैसे सूखे प्राकृतिक आपदाओं आने के कारण हमारे देश में लगभग 3000 लोगों की मौत हो चुकी है।